कृष्णा। नंद महोत्सव होने के बाद नंद महाराज ने सोचा कि अब हमें कंस को भी कुछ कर चुकाना चाहिए। वह अपने साथ कुछ ग्वालों को लेकर मथुरा की ओर अगले ही दिन चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने सोचा कि मुझे अपने मित्र वसुदेव से भी मिल लेना चाहिए। वह वसुदेव के पास मिलने गए और उनसे कहने लगे कि कंस ने तुम्हारी सारी संतानें मार डाली, मुझे इसका बहुत दुख है। वसुदेव ने कहा, अरे ये सब तो कर्मों का खेल है, तुम ये सब छोड़ो, और उसे बधाई देने लगे कि तुम्हारे यहाँ इतने वर्षों के पश्चात संतान हुई है। परंतु मैं तुम्हें एक बात कहूँगा कि तुम अभी के अभी गोकुल की तरफ लौट जाओ। वह मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंस ने 10 दिन के भीतर जितने बालक हुए हैं उन्हें मारने का आदेश दिया है। नंद महाराज वहां से वापस तो लौट गए, परंतु रास्ते में वह सोचने लगे कि मैं किस तरह अपने गोकुल वासियों को बचाऊं, वहां कुछ अनहोनी तो नहीं हुई होगी। तब वह भगवान से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि भक्त जब संकट में होता है तो वह प्रभु को ही पुकारता है। उधर कंस ने एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना को बच्चों को मारने के लिए चुना, और वो जो पूतना थी वो एक खेचरी थी। खेचरी का अर्थ होता है जो हवा में उड़ सकती है। वह उड़कर तुरंत ही गोकुल पहुंच गई। गोकुल पहुंचकर वह सीधे नंद भवन के आगे जाकर खड़ी हुई और देखने लगी कि यहाँ कौन सा नया बालक जन्मा है। जैसे ही उसे पता लगा कि नंद बाबा के यहाँ एक लल्ला ने जन्म लिया है, तो वह सुंदर स्त्री का रूप बनाकर सुंदर गहने पहने, सुंदर सुंदर अपने वस्त्र पहने और सुंदर स्त्री बनकर नंद महल में प्रवेश कर गई। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वो तो एक सुंदर स्त्री है, लगता है कोई देवी है, क्योंकि उसके हाथ में एक कमल का पुष्प था, जिसे देखकर वह सोचने लगी कि यह कोई लक्ष्मी देवी का ही अवतार है और जो हमारे लल्ला का दर्शन करने आई है। वह सब यही सोचकर उन्हें रोक ना पाई और पूतना आसानी से अंदर चली गई। जब पूतना ने नन्हे कृष्ण को देखा तो वो समझ गई थी कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो एक क्षण में पूरे विश्व का विनाश कर सकता है और यही पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है। परंतु नन्हे कृष्ण एक छोटे बालक की भांति ही व्यवहार कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने पूतना को देखा वैसे ही अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो पूतना को देखना ही नहीं चाहते थे। पूतना को देखते ही वह जान गए थे कि वह उन्हें दूध पिलाकर मारने आई है, परंतु फिर भी वह उन्हें अपनी दाई माँ के रूप में देख रहे थे, क्योंकि भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। वह माता के रूप में आई थी, इसलिए उन्होंने उसको मोक्ष प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही आंखें बंद की, वैसे ही पूतना ने नन्हे कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। वह यह नहीं जानती थी कि वह साक्षात मृत्यु को अपनी गोद में ले रही है। जिस समय उसने अपनी गोद में उठाया उस समय वहां यशोदा और रोहिणी भी थी, परंतु वह उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि वह बहुत ही मातृत्व भाव दिखा रही थी। पूतना ने जल्द ही कृष्ण के मुख में अपना विष लगा स्तन डाल दिया। भगवान ने समय व्यर्थ ना करते हुए उसके दूध के साथ उसके प्राण भी खींचना शुरू कर दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने जल्दी ही उसे मोक्ष प्रदान किया। परंतु जब पूतना गिरी तब पूरे ब्रजवासियों के हृदय कंपन होने लगे, सब घबरा गए, चारों दिशाओं में कंपन होने लगा। सभी के सभी सोचने लगे कि कुछ हुआ है, परंतु कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। इतने ही नंद महाराज मथुरा से वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने पूतना के शरीर को देखा और वो देखकर घबरा गए कि गोकुल में कुछ गलत जरूर हुआ है। परंतु फिर भी उन्होंने राक्षसी को देखकर भी उसके खंड खंड करके, यानी टुकड़े टुकड़े कर कर उसको अग्नि दी। जब
उसे अग्नि दी, तब उसके शरीर से जो धुआं निकल रहा था वो सुगंधित था, मानो उसके पाप धीरे धीरे जल कर कट रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें छुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माता का स्थान दिया था, इसलिए उसके शरीर से ऐसी सुगंधी निकल रही थी। भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, उन्होंने उनको माता का स्थान दिया। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को वहीं खेलते हुए पाया तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और सारी की सारी गोपियों, रोहिणी माता और यशोदा माता ने मिलकर नन्हे कृष्ण को गोमूत्र, गोलेप और गोखुर से उड़ी हुई धूल से नहलाया। उसके पश्चात माता यशोदा ने नन्हे कृष्ण को गोद में उठाकर दूध पिलाया और यह सुनिश्चित कर लिया कि वह सुरक्षित है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।